आज हम लोग जो क्लासेस करने जा रहे हैं वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का है, ठीक है। और ये चौथा क्लास है, फोर्थ क्लास है, ठीक है। 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं, सफिशिएंट है 3 क्लास आपके लिए स्कूल एग्जाम्स के लिए। स्कूल एग्जाम से किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आराम से उन 3 क्लास के बेस पे उसको क्रैक कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और बहुत सिंपल तरीके से हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को सीखें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्चुअल में होता क्या है। ऑफलाइन कब कर रहे हैं सर, एक क्वेश्चन आया है। कहां कहां हो गया ऑफलाइन, आप मुझे बता दें पहले, तो फिर हम इस पर विचार कर सकते हैं। ये है अमित कुमार का क्वेश्चन है कि ऑफलाइन कब कर रहे हैं। आप खुद बता दें कि ऑफलाइन कहीं चल रहा है, तब फिर आप मुझसे पूछे। सरकार परमिशन नहीं करेगी तो कैसे करेंगे बताइए, मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले मंथ तक परमिशन आ जाएगा। बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट मंथ तक, क्योंकि बिहार में खुल गया है तो हो सकता है होप सो कि नेक्स्ट मंथ में हम लोग झारखंड की भी उम्मीद कर सकते हैं। देखिए आप जितना परेशान है उससे ज्यादा हम परेशान हैं ऑनलाइन में। बिल्कुल मजा नहीं आता है, पता नहीं चलता आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो एक एनर्जी लेवल होता है पढ़ाने का, वो पूरी तरह से ऑनलाइन में खत्म हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन आ ही जाए, ठीक है। और पढ़ाने में जो एक मजा है वो आपको भी मिले और मुझे भी मिले पढ़ाने में। चलिए, हाँ, लेकिन आज के क्लास के बारे में बड़ा क्लियर कर दे रहे हैं शुरू से। आज का क्लास पूरी तरह से हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे फिर आप स्टेट कंपटीशन हो, अब आपको ये समझना है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का वहां पे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, क्या छोटा छोटा बात जो है वो अलग कर देता है वहां पे क्वेश्चन इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। नहीं, कंसेप्ट तो वही है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसी इंटरवल में तो फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है उस इंटरवल में। अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है किसी इंटरवल में तो हम बोलते हैं फंक्शन वहां पे डिक्रीज कर रहा है। कंसेप्ट बस बेसिकली इतना ही है, ठीक है। चलिए एक पहले शुरू के एक दो क्वेश्चन हम उठाते हैं, थोड़ा सा इजी टाइप का, एंड देन फिर टाइम के साथ हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ओके, जैसे क्वेश्चन है पहला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स for which the function fx is equal to x to the power x x greater than 0 is, ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ओके। ये इजी क्वेश्चन है, स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं बहुत आसानी से बन भी जाएगा। देखिए एक चीज हम आपको इस क्वेश्चन के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट पे ध्यान दो कि आपका एफ एक्स जो है वो एक्स टू दी पावर एक्स है, और यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये नहीं भी देता ना तो एक्स ग्रेटर देन 0 ही होता है, याद रखिएगा। अगर वेरिएबल पे वेरिएबल होता है तो जो बेस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, चाहे वो दे या ना दे। ये एक कंसेप्ट आप जान जाइए। ये यहाँ पे दे दिया वो अलग बात है, बट बेस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। चलिए ओके, तो हम लोग आते हैं अब इस क्वेश्चन पे, काम स्टार्ट करते हैं। काम का वही तरीका है, देखते हैं y ले लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। वेरिएबल पे वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स, तो लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे देखिए लॉग y का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx, ओके। एंड u इंटू वी में हम इसको कर सकते हैं x इंटू 1 बाई एक्स एंड लॉग x, u इंटू वी में कहते हो। देन व्हाट, dy बाई dx इज इक्वल टू y 1 प्लस लॉग x। व्हाट इज अ y? तो dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। देखिए अब आपको ये देखना है कि जो आपका डेरिवेटिव है उसको इफेक्ट कौन डालना है, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट ध्यान से देखिएगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट
आप एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 या आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। देखिए ये तो प्योर पॉजिटिव है, इस पर कोई टेंशन नहीं, ये पॉजिटिव है, ऊपर में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग इस पर आते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स, ये 0 हो सकता है, तो देखते हैं कहां पे होता है, तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे कैलकुलस के अंदर में है, तो ये नेचुरल लॉग है जिसका बेस ई है, यहाँ पे बेस नहीं दिखा रहा, हिडन है, लेकिन लॉग हम लोग कैलकुलस के अंदर है तो बेस ई है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x बेस e इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर -1। ये log का फार्मूला होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो नोट कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा दे, ये बेस है और ये ऐसा है, तो a इज इक्वल टू b टू द पावर c, ऐसा। तो x इज इक्वल टू e टू द पावर -1, तो x इज इक्वल टू 1 बाई e। ओके, तो ऐसे मिटाने लायक कोई बात नहीं, इसी को मिटाएंगे क्योंकि थोड़ा सा जगह चाहिए। इसको हम यहां भी आपके लिए लिख सकते हैं, log a बेस b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू b टू द पावर c। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं अब आगे, आगे थोड़ा बात करते हैं इस पे। ओके, देखिए इसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब साइन स्कीम ले लेते हैं हम लोग, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। अब साइन स्कीम एफ डैश एक्स के लिए आ रहे हैं, तो आप सोचिए एफ डैश एक्स 0 कहां पे हो रहा है, या डिवाइडेड एक्स 0 कहां पे हो रहा है, जहां पे एक्स का वैल्यू 1 बाई ई आ रहा है, मतलब साइन स्कीम में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा 1 बाई। अच्छा एक ध्यान दीजिए, एक्स का वैल्यू 1 बाई और यहाँ पे बोला एक्स 0 से बड़ा लीजिए, तो यहाँ पे आपका 0 खुद ब खुद आ जाएगा, ये अब माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स को आपको 0 से बड़ा लेने बोला है, और एक वैल्यू ऐसा आया जिसके कारण एफ डैश एक्स आपका 0 हो रहा है। ठीक है, इसको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये तो प्योर पॉजिटिव है। देखिए बहुत सिंपल है, ये एक फंक्शन था, हम लोग क्या किए, यहाँ पे वेरिएबल था, वेरिएबल से वेरिएबल कैसे बनाते हैं, लॉग लेके, तो हम लोग टेकिंग लॉग ले ली, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में गए, बेसिक डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था, डिफरेंशिएशन कर दिए। डिफरेंशिएशन में भी दो पार्ट आया, ये और ये पार्ट आया। अब y का वैल्यू था यहाँ पे तो रख दिए, अब ये दो पार्ट है, अब किसके कारण 0 वो देखना होगा, इसके कारण तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो ये तो खैर नहीं है। अब हम इसको चेक किए, क्रिटिकल पॉइंट में डिवाइडेड एक्स क्या होता है, 0 होता है, तो 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू e टू द पावर -1, एक्स इक्वल टू 1 बाई, ये वैल्यू है। तो आपका एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। अब क्रिटिकल पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन पे या साइन स्कीम पे ड्रॉ करते हैं। साइन स्कीम किसका खींचेंगे, एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो 1 बाई रख दिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये नहीं होता तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ होता और यहाँ पे इन्फिनिटी होता, लेकिन यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 बोला है, तो आप यहाँ पे आप 0 ले लो, और यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो इन्फिनिटी ले लेंगे। अब आपको क्या करना होगा, अपने डिवाइडेड के साइन को चेक करना होगा, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं ई तो मिलेगा पक्का, 1 बाई ई है ना। देखिए वैल्यू ऐसा उठाओ जो आसानी से सॉल्व होने लायक, तो ई यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा, 1 बाई ई और इन्फिनिटी के बीच में ई कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ई टू द पावर ई देखिए पॉजिटिव, ई टू द पावर ई पॉजिटिव, एंड लॉग ई 1 होता है, याद रखिएगा लॉग ई 1 होता है, ऐसे ये आपको कैलकुलस है तो बेस ई होगा। देखिए लॉग ई आपका 1 हो रहा है और 1 आपका 2 हो रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि इस ई के वैल्यू को पुट करने पे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आ रहा है। बड़ा सिंपल है भाई, है ना, तो मतलब ई के वैल्यू को पुट करने पे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो बन तो गया, बचा इसमें क्या, हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 बाई ई से इन्फिनिटी, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, चलिए, एंड सिमिलरली एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर व्हाट, एक्स बिलोंग टू 0, 0 ओपन है एंड 1 बाई ई, देखिए ओपन दिया है 0, 1 बाई ई आपका क्लोज होगा, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। इजी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा हो जाता है।
चलिए क्वेश्चंस को हम लोग बदलते हैं, चेंज करते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आते हैं, बिठाते हैं इसको। ओके, कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किए थे, उसी पैटर्न से एक क्वेश्चन हम और सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट को पहले थोड़ा सा क्लियर कर दे आपके लिए, और फिर बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले हम लोग उस कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, है ना। देखिए अभी तक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग निकालने का जो पैटर्न है हमारे दिमाग में, वो क्या है कि भाई डेरिवेटिव के जरिए निकालते हैं, क्योंकि लास्ट आते आते बहुत सारे बच्चे निकल गए थे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पिछले दिन हम बात किए, फिर से हम पहले दिन भी बात किए, क्या मतलब पिछले क्लास में बात किए, और फिर अभी फिर बात कर रहे हैं। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन अब इस पे आगे दिखेगा आपको। हमने ये बोला था कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम साफ दिख रहा है ये इंक्रीजिंग है, मतलब सीधा बात है कि अगर ये x1 है और ये x2 है, तो x1 पे आप लाइन देख लो और x2 पे भी आप लाइन देख लो। तो अगर आपका x2 बड़ा है x1 से और fx इज इंक्रीजिंग, अगर fx इंक्रीजिंग होगा तो पक्का है कि आपका fx2 भी बड़ा होगा fx1 से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए आपको साफ दिख रहा है कि यहां से x2 का जो लेंथ है वो x1 से ज्यादा है, तो x2 ग्रेटर देन x1, और फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो fx2 fx1 से बड़ा होगा। वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका वाइस वर्सा जो है ट्रू है, याद रखिएगा। मतलब अगर कोई चीज ऐसे ही लिखा हुआ है और बोल दिया फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आप बोल सकते हैं x2 ग्रेटर देन x1। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसे कोई चीज दे दिया और नीचे लिख दिया fx इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब कि x2 ग्रेटर देन x1। और अगर ऐसे दे दिया और बोल दिया फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन लगाइएगा दोनों तरफ तो ऐसे आए, मतलब ये भी ट्रू है और इसका उल्टा भी ट्रू है। एंड सेम प्रोसेस में आते हैं हम लोग। अगर हम कोई ऐसे रख दें, देखिए यहां भी हम x1 ले रहे हैं और यहां भी हम x2 ले रहे हैं, क्या अब आपको साफ देखने से लग रहा होगा कि x2 x1 से बड़ा है, x2 इज ग्रेटर देन x1। लेकिन जब लेंथ की बात करते हैं, जब लेंथ की बात करते हैं और यहां पर दिया हो कि fx इज डिक्रीजिंग, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, fx इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि जब f लगाइएगा दोनों तरफ ना, तो क्या होगा, इनइक्वलिटी जो है आपका बदल जाएगा, तो इनइक्वलिटी आपका बदल जाएगा। वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। देखिए हम 3 बार इसको बता चुके हैं, मतलब अब तक ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो इस कंसेप्ट का बहुत इस्तेमाल होता है। स्कूल एग्जाम से थोड़ा सा कम है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कुछ ज्यादा ही इसका इस्तेमाल है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आसान क्वेश्चन लेते हैं पहले इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे कल लिए थे हम एक क्वेश्चन, tan x ग्रेटर देन x दिखाए थे और कुछ कंसेप्ट भी बताए थे वहां पे। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने से बिल्कुल नहीं लगते हैं कि वो क्वेश्चन जो है आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको इसमें और दिखाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट, प्रूव दैट x by 1 plus x log 1 plus x, okay, and x for x greater than 0। ये एक क्वेश्चन है, प्रूफ करें इस इनइक्वालिटी को। क्वेश्चन देखने से कहीं पर से भी आपको ये फील नहीं आएगा, अभी आप पढ़ रहे हैं तो चलिए ठीक है, आपको लग रहा है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का है, लेकिन देखने से बिल्कुल फील नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। इसके बनाने का एक अलग पैटर्न है, अलग मेथड है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है तो हम बोलते हैं कि स्कूल में आ सकता है, मतलब बोर्ड्स में आ सकता है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा चांसेस कम है इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में चेंज करने का। बनाया कैसे जाए, ऐसे क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए। देखिए एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आपको बोला है, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को पिछले दिन भी एक क्वेश्चन हम किए थे आपको, आज फिर एक क्वेश्चन दिखाते हैं।
इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक फंक्शन खुद से एज्यूम करते हैं। मान लिए एक फंक्शन हम खुद से लें, ध्यान देगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स एंड माइनस एक्स बाई 1 प्लस, इन दोनों को मिला के, ध्यान देगा, इन दोनों को मिला के हम एक फंक्शन लिए। देखने से ऐसा फील आ रहा है कि ये उठ के इस तरफ आ गया है, या आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स बाई 1, इसको पहले लिख दीजिए और इसको ऐसे लगे कि इस तरफ उठ के आया, ठीक है, मतलब एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, मतलब ये पहले और बाद में, किसी भी तरह से कर सकता है। मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि डिफरेंशियल में शायद इजी पड़े, देख लेते हैं, ठीक है। तो बस सुंदर बनाने के लिए हम ऐसे लिख दिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स भी ले सकते हैं, वो बहुत इश्यूज का बात नहीं। अब देखिए इसके हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव, ये फंक्शन हम खुद से एज्यूम करते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग इसको खुद से एज्यूम करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको समझना होगा कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। जैसे हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल पढ़े, अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे यही सब जगह से मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स, ओके। अब देखिए ये हो गया, और इसको जब करिएगा तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब इतना आएगा। यहाँ u बाई वी में आइए तो 1 प्लस एक्स को छोड़ दीजिए आप, एंड डी बाई डी एक्स एक्स एंड माइनस एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स एंड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स हो गया, माइनस, देखिए ये 1 प्लस एक्स हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो गया, ये 0, ये भी 1 हो जाएगा, मतलब आपको ऊपर में यही बच रहा है, यहां से और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जब आप एलसीएम लेगा तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ आपको -1 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखिए एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आ रहा है आपके पास एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। अच्छा आप एक चीज नोटिस करिए कि एफ डैश एक्स से आपका ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। देखो इस x के लिए 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 होने के लिए x को 0 होना जरूरी था, तो x तो 0 से बड़ा है, मतलब 0 नहीं होगा, ये कंप्लीटली 0 नहीं होगा, कंप्लीटली ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि f डैश x जो है, ठीक है, f डैश x यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 हो रहा है, 0 नहीं होगा तो 0 पे 0 हो रहा है, मतलब इसके लिए तो हम बोल सकते हैं f x is increasing, f x is increasing, f x है एक इंक्रीजिंग है, f x is increasing for all x greater than 0, मतलब ये फंक्शन देखिए इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है, इसके लिए ध्यान देगा, इस इंटरवल के लिए आपका पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब देखिए इस कंसेप्ट का कैसे हम यूज करते हैं, ध्यान देगा यहां से, देखिए गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स जो है आपका इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देन व्हाट, आप दोनों तरफ एफ लगाइए और यहां भी लगा दीजिए। देखिए ऐसा क्यों लिख पाए पहले वो सोचिए, देखिए आपको प्रूविंग इनइक्वालिटी के सेंस में करना है, पहले पैटर्न को समझिए। जब भी इनइक्वालिटी के सेंस में प्रूविंग होता है तो सबसे पहले एक फंक्शन को हम एज्यूम करते हैं, फंक्शन एज्यूम करना बहुत आसान है, आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए या x बाई 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स एज्यूम कर लीजिए। अब उस फंक्शन को जब आप एज्यूम करते हैं तो फिर डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव करने के बाद आप देखिए कि जो इंटरवल हमको प्रोवाइड कर रहा है क्वेश्चन, क्या उस इंटरवल में ये क्या है, तो आप देखिए कि आपका डेरिवेटिव पूरी तरह से पॉजिटिव होगा इस गिवन इंटरवल में, तो आप बोलेगा कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। एक बात क्लियर हो गया कि आपका फंक्शन इंक्रीज करा है इस इंटरवल में। अब देखिए प्रूविंग तो आपको ये करके दिखाना है, ये तो फंक्शन खुद से आप लिए थे, अपने मन से लिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें कि ये दिया हुआ हम लोग को और फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया है, तो अगर आप एफ लगाइएगा दोनों तरफ तो ऑब्वियसली आपका इंक्रीजिंग नहीं बदलेगा। और एफ एक्स कौन है भाई, एफ एक्स तो ये वाला आपका है, तो एफ एक्स जब आप लिख दीजिए लॉग 1 प्लस एक्स एंड माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स,
इफ जीरो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जीरो पुट करिए, ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पे आप क्या पुट करिए, जीरो पुट करिए। जब आप यहाँ पे जीरो पुट करिएगा तो देखिए 1 प्लस जीरो यानी कि 1 होगा, log 1 जीरो एंड जीरो बाई समथिंग यानी जीरो, यानी फाइनली जीरो आएगा। देखिए जब x इक्वल टू जीरो के वैल्यू को आप इसमें पुट करिएगा तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। तो अब यहां से देखिए क्या निकल के आ रहा है, log 1 प्लस एक्स, एक्स बाई 1 प्लस एक्स। देखिए यही तो दिखा रहा था कि log 1 प्लस एक्स इससे बड़ा है। लेकिन अभी तक ये एक पार्ट हुआ है, इसको आप इक्वेशन ए या 1 कुछ भी ले लीजिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अभी भी इनकम्प्लीट है, इसको आगे बढ़ेंगे और हम एक अलग फंक्शन फिर से, क्योंकि प्रूविंग ये है, प्रूविंग सिर्फ इतना नहीं था, प्रूविंग ये है। तो अगले स्टेप में क्या करेगा, एक फंक्शन खुद से एज्यूम करिए जीएक्स। नाउ देखिए यहां भी आपकी मर्जी है, हम इसमें कैसे घटाए थे, log 1 प्लस एक्स को ऐसे घटाए थे, तो इसमें भी हम सोच रहे हैं उसी टाइप से घटाएं। तो एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि हम इसको log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स नहीं कर सकते, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ पैटर्न को बदलेंगे, जिस पैटर्न में घटाए उसी पैटर्न में इसको भी लिए। अब इससे देखिए, अब जो आप डेरिवेटिव करेगा यहां से, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 प्लस एक्स, जीरो और ये 1। तो देखिए जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये समझते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि जी डैश एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जीरो से बड़ा कुछ भी रखेगा तो ये पॉजिटिव ही होना है। तो मतलब जी एक्स कैसा फंक्शन है, तो जी एक्स इज इंक्रीजिंग। हो गया, जगह कम है तो हम सोच रहे थोड़ा यहां पे बना दें, या इस पार्ट को हम थोड़ा सा मिटा दें, दोनों में से एक काम कर सकते हैं, थोड़ा मिटा ही देते हैं इसको अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो ले ले, मिटाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, चलिए यहां से मिटा देते हैं ना, यहां से। ठीक है, मिटा दिया। देखिए इसके बाद फिर क्या करिएगा अगले स्टेप में। अब देखिए नाउ, अब क्या करिए, नाउ गिवन आपके पास है x ग्रेटर देन जीरो एंड gx इज इंक्रीजिंग। gx कैसा फंक्शन आया, इंक्रीजिंग आया, तो gx एंड g जीरो होगा। व्हाट इज gx, gx क्या है, दिस इज gx। तो gx की जगह पे कितना करेगा, x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, एंड व्हाट इज द g जीरो, जी जीरो देखिए यहां पुट करिए, x इज इक्वल टू जीरो, तो जी जीरो पुट करेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और 1 प्लस जीरो मतलब log 1 भी जीरो, मतलब इसका रिजल्ट जीरो आएगा। तो जी जीरो जब आप सॉल्व करेगा तो जीरो आ जाएगा, और यहां से जब आप इसको आप सॉल्व करेगा तो log 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर बी। देखिए आप साफ दिख रहा है एक्स बड़ा है इससे, यहां भी तो वही है, और फ्रॉम ए एंड बी जब आप ए और बी को मिलाइएगा तो आपके पास जो रिजल्ट क्रिएट होगा वो ये होगा, एक्स बाई 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स एंड एक्स प्रूव्ड। समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। देखिए प्रूविंग था, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस था, हम लोग क्या किए, एक फंक्शन को पहले अज्यूम किए इस तरह का, उसको डेरिवेटिव किए, डेरिवेटिव करने के बाद हम लोग लास्ट में देखें कि आपका डेरिवेटिव आपको मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंक्रीज कर रहा है तो मतलब इस तरह से इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था ये वाला, कि जब आपको मालूम पड़ गया कि फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है तो अगर इस तरह से लगाइएगा तो ये चेंज नहीं करेगा, तो इससे आपको एक ही निकलेगा। फिर हम एक और फंक्शन इन दोनों को मिला के लिए तो ऐसा है, डेरिवेटिव किए, तो फिर फाइनली हम लोग देखें, देखिए जैसा डेरिवेटिव का उसके अकॉर्डिंग बात करना है। तो डेरिवेटिव यहां भी देख रहे हैं कि आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी इंक्रीजिंग है। इसके बाद क्या किया कि ये तो हम लोग के पास दिया ही हुआ है, तो जी एक्स हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग आया, तो मतलब दोनों तरफ अगर जी लगाएंगे तो चेंज नहीं करेगा, और जी एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है और जी जीरो इस पे पुट करके निकाल लेंगे तो वो जीरो दे दे रहा है।
अब यहां से हो रहा है, अब ए और बी को अगर हम मिलाएंगे तो इनइक्वालिटी डेवलप कर जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा खुद से भी घर पे अगर करिएगा तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आज बहुत सारा क्वेश्चन है, तो कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा रहिएगा, है ना, बहुत क्वेश्चन आज है। कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कल, मतलब संडे कल क्लास लेंगे, कल तक में इसको खत्म कर लें। ऐसे उम्मीद मुझे नहीं है कि कल तक में हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो बनता ही है। देखिए हम लोग को ये सीखना है कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से यूटिलाइज करता है जो हम लोग पढ़े हैं उस कंसेप्ट को। एक हल्के से क्वेश्चन से आते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं और फिर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि एफ इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन है एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन and f alpha square minus 2 alpha and f alpha minus 2. Find value of alpha. This is a question. This is a question. क्वेश्चन समझिए, f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, f एक इंक्रीजिंग फंक्शन, जो f आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये दिया हुआ है, तो आपसे अल्फा का वैल्यू निकालने बोला। बहुत सिंपल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए गिवन क्या है आपके पास, गिवन आपके पास है f alpha square minus 2 alpha and f alpha minus 2. f is increasing, f is increasing. अगर f increasing है तो आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड अल्फा माइनस 2, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा ना। हम बोले थे ना वाइस वर्सा भी होता है, अगर कुछ ऐसे लिखा हो और लिख दे के f इंक्रीजिंग है, ये ओपन हो सकता है। ओके, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर इसको उठा के इधर ले आइए तो माइनस 3 अल्फा प्लस 2 लेस देन 0, ये आराम से फैक्टर हो जाएगा, हो जाएगा अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा माइनस 2 लेस देन 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा एंड प्लस 2। ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरह से दिखाइएगा तो ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। हम इसका साइन इसको निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, 3 लीजिएगा तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव एंड 3 माइनस 2 पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी लीजिएगा तो ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव आएगा, ये अल्टरनेट चलेगा, ये नेगेटिव आएगा और फिर ये पॉजिटिव आएगा। आपको अल्फा का वो वैल्यू चाहिए जो इस पूरे को नेगेटिव बनाता है, अल्फा का वो वैल्यू चाहिए जो इसको 0 से कम बना दे रहा है, जो घिरे हुए, तो वो तो यहाँ वाला बना रहा है, तो यानी कि आपका अल्फा जो होगा वो आपका 1 से 2 होगा, यानी कि अल्फा बिलोंग टू 1 से 2। क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ या ना? फिर बढ़ते हैं, जल्दी बोले। और बाकी बच्चे, एक आखिरी बच्चा मैसेज करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन ठीक से बना पाइएगा, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा नहीं बन पाएगा। बढ़ते आगे, इसलिए हम आज क्लास के शुरू में ही बोल दिए कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव होंगे, करने का मन होगा करिएगा, नहीं करने का मन होगा मत करिएगा, ये आपकी मर्जी है। कल भी वही रहेगा, फ्रेश जो एक्सरसाइज होगा हो सकता है हम लोग ट्यूसडे से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, एक वीक का आप लोगों का छुट्टी होगा, शायद नेक्स्ट वीक ही हो, है ना, 20 से हम लोग 20 से शायद आउट ऑफ स्टेशन एक हफ्ते के लिए, तो छुट्टी ही रहेगा। देखते हैं, उसी बीच हम आपको कंटिन्यूटी का वीडियोस दे देंगे, तो उस टाइम आप कंटिन्यूटी कर लीजिएगा कवर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स be two continuous function, be two continuous function, okay, defined from R to R such that fx1 greater than fx2
and gx1 gx2 all x2 greater than all x1 greater than x2. Then solution set then solution set of. क्वेश्चन देख के घबरा नहीं है, इतना कंसेप्ट हम आपको बना दिए ना कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इसके लिए एक ब्रैकेट दिए, इसके लिए एक ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। और ये आप आ जाइए एफ G3 अल्फा माइनस 4 इज, कुछ ऑप्शंस है देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है ये लोग R, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा है 1 से 4 एंड चौथा है R माइनस 1 to 4. दिस इज द ऑप्शन। ओके क्वेश्चन आप पढ़ लो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या बोलते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, इस सब पे ध्यान मत दीजिए। अब बोलेगा कंटिन्यूअस वर्ड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जितना भी आप फंक्शन पढ़ रहे हैं वो सब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, तभी आप पढ़ रहे हैं। आप जब डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो कंटिन्यूअस फंक्शन भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, डिफाइन कैसे आर टू आर, चलिए ठीक है। सच दैट fx1 greater than fx2 and gx1 less than gx2, all x1 greater than x2. then solution set of, देखिए बड़ा सिंपल है, आपको दिया हुआ क्या है, पहले हम यहां दिखा देते हैं। गिवन पार्ट में आते हैं कि x1 greater than x2 है, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ कि fx1 greater than fx2 दिया हुआ है, मतलब f is increasing, इसका मतलब कि जो f है आपका इंक्रीजिंग है। देखिए ये और ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ आपको और ये दिया हुआ आपको, तो देखिए इनइक्वालिटी आपका बदला हुआ नहीं। तो एक पार्ट तो आपका ये हुआ, दूसरे पार्ट में जब आप आते हैं कि x1 greater than x2 and gx1 less than gx2, तो इसका मतलब कि g is decreasing, इसका मतलब है कि जो g आपका है वो एक डिक्रीजिंग है। मतलब आपको ये पता चला कि f आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और g आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां से इस सेगमेंट से ही पता चला। देखिए क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है, लेकिन अभी तक कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को अपना क्रैक किए, बहुत इजीली किए। fx एंड gx बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r। देखिए जो नहीं समझ में आ रहा दिमाग में लगा रहे, जो समझ में आ रहा है अच्छी बात। आगे बढ़े, सच दैट fx1 greater than fx2 and gx1 less than gx2 for all x1 greater than x2। तो पहले हम इसको डिकोड किए कि भाई ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि f इंक्रीजिंग है, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि g डिक्रीजिंग। अब आते हैं क्वेश्चन में, देन सॉल्यूशन सेट ऑफ। अब आपसे ये पूछा, सॉल्यूशन सेट का मतलब हुआ कि अल्फा के बारे में पूछा कि कहां से कहां बिलोंग करे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये आपके पास दिया हुआ है f g अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड f g 3 अल्फा माइनस 4। ये देखिए आपके पास गिवन है कि f इज इंक्रीजिंग, दिया हुआ है कि आपका f इंक्रीजिंग है। यहाँ पे आपको पता है कि f आपका जो है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि ये वाला हट जाएगा और अंदर वाला फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब रिवर्स ट्रू है। अगर ये चीज दिया हुआ है तो आप इसके बाद इंक्रीजिंग अगर दिया हो तो आप ये लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे f के अंदर में ये वाला पार्ट है और f इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि आप स्टेप के बाद ये लिख सकते हैं कि g अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन g 3 अल्फा माइनस 4। देखिए f इंक्रीजिंग था इसलिए आप ये स्टेप लिख पाए।
अब देखिए आगे वाला फिर से बोल सकते हैं, गिवन है आपके पास कि जी इज डिक्रीजिंग। अच्छा, जी अगर डिक्रीजिंग है तो आप बोल सकते हो कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। देखिए जी के पास ये वाला है ना, हमने ही कर दी, तू और कर अगर ले। ये डिक्रीज है तो इनइक्वालिटी आपका बदल जाएगा, सही है, 3 अल्फा माइनस 4। तू ले लिया, अब विश्वास नहीं करते जा करते। अब बचता क्या है, अब सिर्फ सॉल्यूशन का काम बचता है। सॉल्यूशन में हो जाएगा, देखिए आप इसको उठा के चलिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0। तो अल्फा ये हो जाएगा -1 एंड अल्फा -4 लेस देन 0। तो बहुत सिंपल है कि जब आप इसको इनइक्वालिटी में जाइएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे ही था कुछ, आप नंबर लाइन पे भी करके देख सकते हैं। ये 1 हो गया, आप जानना चाह रहे हैं कि अल्फा कहां से कहां लाई करेगा, तो 1 से 4 ले लीजिए। आप 5 लीजिए, 5 - 1 पॉजिटिव, 5 + 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपको कौन सा चाहिए, आपको अल्फा का वो वैल्यू चाहिए जो इस पूरे सिस्टम को नेगेटिव बना देता है। तो मालूम पड़ा कि अल्फा का 1 से 4 लेंगे तो नेगेटिव बनेगा, तो अल्फा कहां से कहां लाई करेगा, अल्फा बिलोंग टू 1 to 4। देखिए कोई ऑप्शन है, बिल्कुल सी। बना ये क्वेश्चन, टफ था। क्या ये क्वेश्चन टफ था? अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कल हम लोग देखे थे और बच्चे बना रहे थे उसको। आज फिर अच्छा लिटिल बिट कुछ लोगों का ना कि थोड़ा सा, लेकिन देखिए कंसेप्ट से देखिए यही तो आपको सीखना है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का इस्तेमाल एक्चुअल में कैसे करेगा। देखिए अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है तो सोचने का आप में सलाहियत होना चाहिए। अगर आप सोच पाते हैं चीज को तो मजा है, और आप नहीं सोच पाते तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि आपको कोई फील्ड बदल लेना चाहिए, फिर इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि कौन से फील्ड या कौन सी चीज को आप डिकोड आसानी से कर लेते हैं, तो फिर वो फील्ड आपके लिए। देखिए दम आपको प्लेन क्वेश्चन नहीं मिलने जा रहा है, आपको क्वेश्चंस को डिकोड करना होगा, कंसेप्ट दे दिया गया है, समझना होगा कि भाई ये क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पिछले दिन किए थे, माइनस में किए थे, आज प्लस में कर लेते हैं। चलिए देखिएगा क्या, आप इंटरवल निकालना, फाइंड इंटरवल्स। ठीक है, फाइंड इंटरवल्स, इंटरवल्स। फंक्शन आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ट्रिगो है तो हम लेते नहीं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। इंटरवल निकालना तो हम 3 दिन से सीख रहे हैं। ट्रिगो है तो फिर थोड़ा सा सोचे कि चलो हम लोग करके देखते हैं। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद करना चाहोगे? थोड़ा सा आप खुद करो, 2-3 मिनट हम आपको देते हैं एंड देन फिर इस क्वेश्चन को हम खुद बनाते हैं। ट्रिगो है इसलिए आपको दे रहे हैं। इस 5वां क्वेश्चन है, आज 10-12 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। देखिए 45 मिनट बीत गया, पता नहीं चला। ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक रहिएगा ना आप भी और हम भी, तो टाइम आपको पता नहीं चलेगा, टाइम बहुत आसानी से निकल जाता है फिर। देखिए थोड़ा सा हम भी साथ ही चलते हैं, सॉल्यूशन आते हैं। ऑफकोर्स आप कर लिए होंगे। फंक्शन आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ट्रिगो होता है तो इंटरवल होता है जरूर, है ना, वो देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक है, एक सर्टेन पीरियड के बाद ये बदल जाता है। अब हम डेरिवेटिव में आ रहे हैं, साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होगा। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल निकालने के लिए तुम क्रिटिकल पॉइंट यूज करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपके पास? 0। इसका मतलब है कि cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक बनाया ना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी कि tan x इज इक्वल टू 1।
देखिए साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। अब ये कहां कहां होता है, देखिए क्वाड्रेंट की बात करें, तो tan एक यहां पॉजिटिव होगा, यहां होगा, मतलब ये थीटा और ये पाई प्लस थीटा। मतलब आपको x पता करना है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में आपको x पता करना है, अपना एंगल पता करना है। तो यानी यहाँ पे x लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x यूज हुआ है तो पाई प्लस x कर लेंगे। तो पहला तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 4 पे, यहाँ पे होता है पाई माइनस एक्स, यहाँ होता है 2 पाई माइनस एक्स। ये दोनों मेरे काम का नहीं है, क्योंकि 1 तो मिलेगा लेकिन निगेटिव में मिलेगा। ये अगर एंगल आप ले लोगे पाई माइनस पाई बाई 4 लोगे तो आपको -1 मिल जाएगा। ये नहीं चाहिए हमको और ये नहीं चाहिए, ड्यू टू क्वाड्रेंट आपको ये चाहिए। तो पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि x का वैल्यू पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। चलो अब इसको सजा लेते हैं, मतलब 0 से 2 पाई में यही दो जगह है जहां पे f डैश x आपका 0 हो जा रहा है, इसी दो जगह पे। तो एक ले लो आप पाई बाई 4 और एक ले लो आप 5 पाई बाई 4, और ये हो जाएगा आपके पास 0 और ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई। तो आपके पास इंटरवल हो गया 1, 2 और 3 इंटरवल हो गया। चलिए ठीक है, आपका सिलेंडर कहीं से भी रख के चेक कर लीजिए। चलिए हम यही चेक करते हैं, 0 और पाई बाई 4 के बीच में आपको मिल जाएगा पाई बाई 6 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ना, cos 30 डिग्री लीजिएगा तो आपको मिलेगा √3/2। ठीक है, एंड साइन 30 1/2। ऑफकोर्स cos का वैल्यू बड़ा होता है, cos 30 का वैल्यू बड़ा होता है और साइन 30 का वैल्यू छोटा होता है, मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा। आपका एफ डैश एक्स कहां पर हो रहा है, एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 से पाई बाई 4, ओके, यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, ओके, 5 पाई से 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, आप लिख लीजिएगा, अब लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 डिक्रीजिंग हो रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। तो डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, और इंक्रीजिंग होगा इन दोनों इंटरवल में। अब नीचे का लिखने में थोड़ा टाइम जाता है तो वो छोड़ते जाएंगे अब हम लोग साइन स्कीम तक आ जाएंगे और यहीं पे डिस्कशन कर लेंगे। साइन स्कीम किसका है वो लिखना जरूरी होता है, एफ डैश एक्स का। देखिए धीरे 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 आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आने लगेगा कहानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मिटाते हैं इसको। कितने लोगों से क्वेश्चन बन गया था, जल्दी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे थे जिनसे क्वेश्चन बन गया? कोई थे जिनसे कंप्लीट हो गया था? बनना चाहिए, मैक्सिमम से बनना चाहिए था, लेकिन चलिए कम से कम ये बता दीजिए कितने लोग से बना। बढ़िया। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बदलते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नेक्स्ट चेंज। 3-4 बच्चों ने तो मैसेज किया। देखिए जैसे ही फर्स्ट टर्म का मतलब जो आपके एग्जाम्स का सिलेबस जैसे ही आएगा मुझे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, या कोई भी सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी न्यूज अगर आपके पास आता है किसी तरीके से, किसी भी माध्यम से, है ना, तो वो थोड़ा सा आप मुझे भेज दीजिएगा। ऐसे हम उस न्यूज को पता कर लेंगे सही है कि नहीं, कई बार फेक न्यूज भी आता है, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली फिर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है मेरे पास पहले आ जाए, ठीक है, हो सकता है आपके पास पहले आ जाए, तो किसी के पास भी आए तो शेयर कर देना है उसने उसको। कई बार बहुत फेक न्यूज भी चलता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं फाइंड इंटरवल्स, फिर से देखते हैं फाइंड इंटरवल्स। ओके, फाइंड इंटरवल्स fx is equal to minus sin cube x plus 3 sin square x plus 5। देखिए ट्रिक को फिर से, तो x बिलोंग टू -π/2 से π/2। देखिए हम थोड़ा सा इसको जल्दी में बनाते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, बोर्ड पे बस ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जल्दी बनाते हैं।
ट्रिगो है तो देखा जाए। आप इंटरवल्स निकालने बोला तो ऑफकोर्स डेरिवेटिव में तो हम जाएंगे, इंटरवल्स निकालने बोल रहा है तो डेरिवेटिव थोड़ा यूज करते हैं, सोचते हैं। तो एफ डैश एक्स -3 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का हो जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस सॉरी इंटू कॉस एक्स, -3 sin स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एंड फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे +3 2 sin एक्स एंड साइन एक्स का हो जाएगा फिर कॉस एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा। तो कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे 3 कॉमन निकल जाएगा, साइन एक्स भी कॉमन निकल जाएगा और कॉस एक्स भी निकल जाएगा। बचेगा क्या? देखो 3 sin x cos x कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे 2 बचेगा, ओके। और यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा माइनस, एंड 3 तो निकल चुका है, sin x हो जाएगा। देख लीजिए, पहले हम इसका वाला टर्म्स लिख दिए, ठीक है, यहां पे इसके बाद सिर्फ 2 बचा, 3 sin x cos x निकलने के बाद सिर्फ 2 बच रहा है, इसके बाद 3 sin x cos x के बाद माइनस sin x बच रहा है। अच्छा, अब आप एक बार बताओ, क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे कौन सा फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है? वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो थोड़ा सा देखा जाए, देखो इंटरवल पे भी ध्यान देना है। इंटरवल कितना आपके पास है? -π/2 से π/2, दिस इज -π/2, दिस इज π/2। देखिए, अकल लगाना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चंस में, आपको खासकर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कम स्टेप्स में बनते हैं, तो अकल लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे एक, ये तो नंबर है वो भी पॉजिटिव है, 2 और 3 इंटरवल है। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाता है, ये जो cos x है ना, cos x का ये दोनों अपना घर है, तो मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ये हमेशा पॉजिटिव होगा, -π/2 से π/2 के बीच में हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ओके। मतलब पॉजिटिव के अलावा ये कुछ होगा ही नहीं। अब आते हैं इसमें, sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। तो अगर मान ली यहाँ पे ये 1 भी हो जाएगा, मान ली ये 1 भी हो गया, तो 2 - 1 ये अपने मैक्सिमम पे भी चला गया, तब भी ये पॉजिटिव ही होना है। देखिए, हम ये नहीं बोले कि ये निगेटिव नहीं होगा, ये निगेटिव होगा, लेकिन ये निगेटिव फिर उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव में भी वो सबसे ज्यादा 1 हो सकता है, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो भी पॉजिटिव होगा। मतलब ये हर हाल में आपको पॉजिटिव ही आना है। ये तो खैर इस इंटरवल में दिया, कोई भी इंटरवल में ये आपको पॉजिटिव आना तय था। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है इसके मैक्सिमम से बड़ा है, तो चलो ये पॉजिटिव, मतलब ये दोनों शेयर नहीं करेगा, मतलब साइन स्कीम पे ये नहीं आएगा, या क्रिटिकल पॉइंट इससे नहीं मिलने जा रहा है। ये तो नंबर ही है, तो ये भी गया आपका, कहानी खत्म इसका, बचा साइन। तो अब देखिए, मतलब पूरी तरह से एफ डैश एक्स का जो साइन है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि साइन क्या होगा। देखो साइन क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है। देखो एफ डैश, ध्यान से देखोगे, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, ध्यान दीजिएगा। देखो ये इसमें तो आप कुछ भी पुट करो, पॉजिटिव 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 होगा। अब ये साइन देखिए, ये आपका एफ डैश एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? साइन एक्स पर डिपेंड कर रहा है। साइन एक्स अगर 0 से π/2 में होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा जब एक्स बिलोंग टू 0 से π/2 होगा। क्लोज ओपन देख लेंगे, ठीक है, क्लोज ओपन देख लेंगे, चलो। और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, ये सोचो। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा? ये आपका एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा? इस इंटरवल में, जब आप -π/2 से 0 वाला लेंगे, जब -π/2 से आप 0 वाला एंगल लेंगे, तो मतलब ऑल एक्स बिलोंग टू -π/2 से 0, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल। समझ में आया? देखिए, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बना कितने लाइन में? अब बच्चा लोग इसको ले लेता है, इसको ले लेता है, उसको ले लेता है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान दीजिए, आपके पास 1 2 3 इंटरवल आया है, ये आराम से पूरा पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं था।
ये आपका cos x इस इंटरवल में पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। बचा साइन, मतलब डेरिवेटिव आपका नेगेटिव या पॉजिटिव इस साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव कब होगा, जब आप इस इंटरवल में होइएगा। डेरिवेटिव आपका नेगेटिव कब होगा, जब इस इंटरवल में होगा। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो इस इंटरवल में, तो मतलब इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में। तो दिस इज द सॉल्यूशन। बड़े कोई दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को थोड़ा चेंज कर रहा है, बस और कुछ हो नहीं रहा है। हाँ देखिए, कभी कभी ऐसे लिखता है, डिस्कस फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। तो कई बार ये वर्ड यूज होता है, अब देखिए क्वेश्चन वगैरह में कि वो ये वर्ड यूज करेगा। मतलब इस वर्ड का मतलब होता है कि आप बताइए कि कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिसिटी। ठीक है, इस वर्ड का आपका जो यूज है वही है, आपको बताना कि कहां पे ये इंक्रीज कर रहा है और कहां पे ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ना लिख के ये वर्ड यूज हो सकता है, तो उसे घबराना नहीं, आपको बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो ये क्वेश्चन दो वजह से लिए, एक तो ये वर्ड का मतलब आपको समझाना था, और दूसरा था कि फिर से ट्रिगो है। तो ट्रिगो में आपको थोड़ा यूज टू होने, ट्रिगो में अच्छा बात क्या मालूम है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना वो आपको 0 से 2 पाई के बीच में ही होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, सॉल्यूशन में आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स। अब देखिए यहां पे क्या है ना, कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है, क्योंकि ये 1 है और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट देखिएगा, फॉर, आसान क्वेश्चन है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट देखिए दिमाग लगाते रहना है, एफ डैश एक्स 0, तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1 एंड cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए आपको जाना है 0 से 2 पाई में, cos पॉजिटिव कहां होता है, कि यहां होता है और एक यहां होता है। तो सबसे पहले इसके लिए एंगल निकाल लीजिए पाई/3। तो अगर यहाँ पे x है तो ये पाई माइनस एक्स होगा, ये पाई प्लस एक्स होगा, और ये 2 पाई माइनस एक्स होगा। आपके काम का एंगल कौन कौन है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस यानी कि 5 पाई/3। एक्स का आपके पास दो वैल्यू आया। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, देखिए ये हो जाएगा पाई/3 और ये हो जाएगा 5 पाई/3। और देखिए यहां पे आप 0 लिख दो और यहां पे लिख दो आप 2 पाई। चेक कर लो, चेक करने में कुछ है नहीं। एफ डैश एक्स आपका कौन सा है, आपका ये वाला पार्ट जो है वो एफ डैश एक्स है, थोड़ा चेक कर ले। आप चेक कैसे करेंगे, यहीं से लेते ना, हम यहाँ पे ले लेते हैं पाई/, आप ले लो, सपोज करो 6 ले लो, तो ये 1 हो गया, -2 cos पाई/6, -2 इंटू 1/, सॉरी √3/2, तो 1 माइनस √3 मतलब नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हो गया, मतलब इंक्रीजिंग कहां करेगा, इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग कहां करेगा, इस और इस इंटरवल में, बन गया। चलिए एक क्वेश्चन आप बनाइए, तो फाइंड इंटरवल्स, जल्दी से बनाइएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं।
fx is equal to x square into e to the power minus x. Find intervals. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाना चाहिए. ट्राई. दो क्वेश्चन है बोर्ड पे, ये तो खैर तुरंत बन जाने का क्वेश्चन है.
क्या भैया, हेलो, अरे बाहर निकलने क्या बोल? हाँ, क्या बात हो गया? अरे क्या है? बनाइए दोनों क्वेश्चंस, जल्दी बोले। दो क्वेश्चन बोर्ड पे दिए थे आपको। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछ चुका है। कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। ये बन गया, ये जल्दी बोलिए, ये वाला क्वेश्चन, हाँ या ना? यस। आंसर मिलाइएगा इसका क्या? यस यस यस। इसका आंसर आएगा शायद 0 से 2 इंक्रीजिंग है क्या? है, तो 0 से 2 आपका इंक्रीजिंग है इस क्वेश्चन का। चलिए ठीक है, मतलब सही है। बनाने का जरूरत है इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसका। हाँ चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ऐसे ये भी बनना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसको u और v में हम लोग लेके आते हैं। u और v डेरिवेटिव में आइए, तो 2 दी पावर x माइनस 1 को आप छोड़ दो और इसको करो 2 इंटू 2 दी पावर x माइनस 2। ठीक है, इसको आइए 2 इंटू इतना, ओके, और अंदर आइएगा आप तो 2 दी पावर x इंटू लॉग 2। देखिए कुछ नहीं किए, u और v में गए, इसको छोड़ दिए और इसको आए डेरिवेटिव करने, तो 2 इंटू 2 दी पावर x माइनस 2, अंदर गए तो 2 दी पावर x इंटू लॉग 2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस। अब आइए 2 दी पावर x माइनस 2 के होल स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए और यहां पाइए ये रहेगा 2 दी पावर x इंटू लॉग 2। देखिए क्वेश्चन आता ही है सिर्फ एक ही रीजन से कि आप कैलकुलेशन कितना स्मूथली और अच्छे से कर पाते हैं। अब देखिए जो कॉमन है कॉमन करते जाइए। 2 दी पावर x माइनस 2 देखिए कॉमन है, यहां इन दोनों में आ जाएगा, 2 दी पावर x कॉमन आ जाएगा, लॉग 2 कॉमन आ जाएगा, बचा कौन? तो ये हो गया 2 और ये बच जाएगा 2 दी पावर x माइनस 1। ठीक है, कॉमन क्या निकला उसको थोड़ा घेर देते हैं, ये कॉमन निकाले आप दोनों तरफ से। अब देख लियो उसके अलावा क्या बच रहा है, और 2 दी पावर x log 2 बाहर गया, 2x माइनस 2 बाहर गया, तो यहां पे अब बचेगा 2 दी पावर x माइनस 2। देखिए फाइनली ये आया। अब देखिए 2 दी पावर x माइनस 2 इंटू 2 दी पावर x इंटू लॉग 2। ओके, एंड अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 दी पावर x और एक 2 दी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दी पावर x, एंड ये माइनस 2 और माइनस 2 मिलकर माइनस 4 आ जाएगा, एंड ये फाइनली f डैश x आया।
यहां तक कोई पहुंचा है इस जगह तक? मतलब इसके बाद बहुत नहीं बचता क्वेश्चन। अब सिर्फ हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट पे काम करना है। देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, चलिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट अब आते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स आपका 0 होगा। तो वेरी सिंपल, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देखिए ये 0 नहीं होगा। आप कुछ भी रखोगे ये पॉजिटिव होगा हमेशा। टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, log 2 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों तो खत्म हो गया, इसको इंगेज नहीं करना है। अब 0 किसे करना होगा? इसके करना आया होगा। तो एक आएगा, देखिए टू द पावर एक्स, ध्यान देखिए टू दी पावर एक्स माइनस 2 0, तो टू दी पावर एक्स इक्वल टू 2, यानी एक्स का वैल्यू यहां से 1 आएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आएगा 1, और एक आएगा 3 इंटू टू दी पावर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 4, तो टू दी पावर एक्स इक्वल टू 4/3, ध्यान दीजिएगा। और अगर यहाँ पे log 2 टू दी पावर एक्स कर लीजिए दोनों तरफ, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास log 4/3 बेस 2। देखिए आपके पास x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है log 4/3 बेस 2। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास और आएगा log 4/3 बेस 2। दो क्रिटिकल पॉइंट। देखिए वेरी सिंपल, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे f डैश एक्स 0, तो f डैश एक्स 0 कौन बनाएगा? एक तो ये बनाएगा और दूसरा ये बनाएगा, ये दोनों नहीं बनाएगा। तो ये कहां पे बनाएगा? जब x का वैल्यू 1 आएगा। और ये कहां पे बनाएगा? सॉल्व थोड़ा सा कर लिए, यहां से x निकल गया। अब देखिए साइन स्कीम पे आते हैं हम, साइन स्कीम ऑफ f डैश एक्स। तो 1 तो आप कहीं भी लिख दो कुछ चलेगा, चलो 1 यहां लिख दे रहे हैं। अब देखो आपको एक बात पता है कि अगर log 2 हो और ये 2 हो तो 1 होता है, मतलब ये दोनों अगर सेम हो तो 1 होता है। और अगर ये वाला पार्ट इससे छोटा हुआ, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 से छोटा होगा। आना पॉजिटिव है, लेकिन आपको जो रिजल्ट होगा, जैसे मान लीजिए आप ऐसे होगा log 2 और सपोज करो 7 है, तो देखो ये 7 2 से ज्यादा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। इन बातों को समझो, ये बात समझना जरूरी है। देखिए जब दोनों सेम होता है तो 1, जब ये वाला देखिए ध्यान से देखिए, इस ये बड़ा है और ये छोटा है, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा 1 से कम होगा। 1 होने के लिए दोनों को बराबर होना जरूरी है। और अगर ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है तो इसका मतलब कि वो 1 से ज्यादा होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो भी है वो 1 से कम है, तो 1 से कम है तो यहां पे आएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दो दिक्कत था इस क्वेश्चन को बनाने, तीन दिक्कत था। एक तो कैलकुलेशंस, ठीक है, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना था। क्रिटिकल पॉइंट में फिर आपको देखना था कि यही दोनों 0 हो गए, ये तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप निकाल भी ले रहे क्रिटिकल पॉइंट, तो उसके सजाने का काम कि कौन सी चीज कहां पे जाएगा। अच्छा एक काम और आपको ये करना होगा, कहां पॉजिटिव और कहां पे निगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। तो खैर कोई खास दिक्कत नहीं है। यहां से हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए ई ले लेते हैं, ई कोई भी वैल्यू ले लो चलेगा, ये चलिए ना कि हम 3 ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स करना 2 दी पावर 3, मतलब 8 माइनस 2 पॉजिटिव, 2 दी पावर 3 पॉजिटिव, ये दोनों जो पॉजिटिव चेक ही करना बेकार है। 2 दी पावर 3 8 24 4 पॉजिटिव, मतलब यहां पे ले रहे तो पॉजिटिव आ रहा है, अल्टरनेट जाएगा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। एक वैल्यू को उठा के यहाँ पे चेक कर ले। अब तो हो गया ना, इस जगह पे वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इस जगह पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बहुत टफ तो था नहीं क्वेश्चन, आई थिंक दैट क्लियर है यहां तक कंसेप्ट। कोई दिक्कत कंसेप्ट को लेकर कहीं पर भी किसी भी टाइप का? बड़े अगले क्वेश्चन में और देखते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, है अभी टाइम, देखते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन? ऐसे कुछ था नहीं, प्रोसेस तो वही था कि पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव किए, उसके फैक्टर्स के पोजीशन में लाए, जो पॉजिटिव था पॉजिटिव छोड़ दिए, यहाँ पे ये दोनों आपको क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट करके देगा, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से हम लोग निकाल लिए, उसके फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाला, साइन स्क्रीन में सजा दिए। बस इतना ही तो था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कैलकुलेशंस था।
कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया, देखते हैं। ऐसे अभी तक जितना कराए हैं इसमें आज के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा हुआ है, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को पहले ही हम बोल दे रहे कि पूछा हुआ है ना। देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, क्वेश्चन आपके पास है कि इफ द फंक्शन fx is equal to k sin x plus 2 cos x sin x plus cos x is increasing for all values of x, for all values of x, then option है k less than 1, k greater than 1, k less than 2 and k greater than 2. क्वेश्चन को आप पढ़ लो। देखिए कंसेप्ट बन गया, अब आपको ये सोचना है कि ये कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, आपको यही समझना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम सीख गए, अब इसका इस्तेमाल बस समझना है। देखिए ये एक फंक्शन है, सॉल्यूशन में ये एक फंक्शन आपके पास है k sin x plus 2 cos x and by sin x plus cos x। बोलता है ये फंक्शन जो है ना वो इंक्रीजिंग है। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सभी एक्स के लिए। बोलता है ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है सभी एक्स के लिए। तब बताइए कि के क्या होगा। तो आपसे पूछा कि के क्या होगा, इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो डेरिवेटिव है, ये जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो चलिए हम पहले इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो जब आप इसको डेरिवेटिव करिएगा तो u बाई वी मेथड में होगा। तो आप sin x प्लस cos x को छोड़ दीजिए, वीडी इसको डिफरेंशिएट करिए, k sin x का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x एंड माइनस 2 sin x माइनस। अब क्या करिएगा, k sin x प्लस 2 cos x को छोड़ दीजिए और इसको डेरिवेटिव करिए, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos और cos का हो जाएगा माइनस साइन। नीचे मारिए अब sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, k sin x इंटू cos x, ओके, माइनस 2 sin x, सॉरी माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस k cos स्क्वायर x एंड माइनस 2 sin x इंटू cos x। यहां से चाह रहा है, फिर यहां से भी आएगा। देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस इसके साथ इन्वॉल्व है तो k sin x इंटू cos x। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, ये माइनस उसको प्लस बनाएगा तो हो जाएगा k sin स्क्वायर x। फिर यहाँ ये 2 cos स्क्वायर x होगा, ये माइनस इन्वॉल्व है, माइनस 2 cos स्क्वायर x। फिर यहाँ पे भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 sin x इंटू cos x। यहाँ पर हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। कुछ तो कटेगा, काट लेते हैं। k sin x cos x कैंसिल, 2 sin x cos x कैंसिल। ध्यान देने वाली बात है कि ये बचा और ये बचा, तो आप इसको लिख सकते थे k sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, k के साथ है ये, और यहां पे माइनस 2 को अगर कॉमन ले लोगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बचेगा बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर।
तो देखो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ऊपर में k माइनस 2 बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। गिवन है आपके पास, देखिए गिवन है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो देखो ये तो पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव है, कुछ भी रखोगे तो ड्यू टू स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और इसको पॉजिटिव बनने के लिए फिर इसको पॉजिटिव होना जरूरी है। तो गिवन है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, मतलब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, मस्ट है। तो ये तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, ड्यू टू स्क्वायर, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि k माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k ग्रेटर देन 2 होगा। अब देखिए k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम d के साथ मूव करेंगे, ठीक है। या तो यहाँ पे एक सुधार होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन अगर नहीं है और उससे मिलता जुलता कोई है तो उसके साथ मूव कर जाते हैं, k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आया? कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेके? टफ था कहीं से भी? चलिए फिर हम लोग उस पर कल बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कल बात करते हैं, 9:30 में बात करते हैं, है ना। कुछ नया कंसेप्ट हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लेकर आएंगे, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।